हाँ जी, क्वेश्चन है प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर दिसंबर 22 इसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट शो कंपैरेटिव फिगर। जब भी वो कंपैरेटिव फिगर कहेगा ना तो जो साल का उसने सब पूछा है वो भी बनाएंगे और उससे पिछले साल का भी बनाएंगे, ठीक है। और उसके बनाने का एक फॉर्मेट भी है, उस फॉर्मेट के तहत बनाएंगे। अब क्वेश्चन में चलते हैं कि उसने कहा है जी शार्क लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड अ desalination plant at a total cost 300 million in a coastal area to provide clean drinking water. The plant started commercial production on 1/1/19 and had an estimated useful life and residual value 6 years and 30 million respectively. ये कब की बात है? 1/1/19 1/1/20 SL received government grant 160 million towards the cost of the plant. अगले साल हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है उस प्लांट के लिए। The section letter stated that SL should also operate the plant for at least 300 days in each of the next 3 years. हर अगले 3 साल के अंदर 300 दिन उसने प्लांट चलाना ही चलाना है। At inception, letter stated that SL should also operate the plant for at inception there was a reasonable assurance that condition of the grant shall be complied. इसका मतलब क्या है कि शुरू में ऐसे था कि ओके होगा, इसका मतलब है अगर तब ओके था तो गवर्नमेंट ग्रांट आपने रिकॉर्ड कर ली थी। SL recorded the grant as deferred income। क्या मतलब? सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड एज deferred income। उसके बाद इन 19 में पैसे मिले, 19 में प्लांट खरीदा, 20 में ग्रांट मिली, 22 में वापस हो गई। इन 22 अब इसकी डेट वो बताए या ना बताए, हमने शुरू में ही कंसीडर कर लेनी है ताकि डेप्रिसिएशन लेते वक्त हमें परेशानी ना हो। डेप्रिसिएशन से पहले ग्रांट वापस करनी है, बस ये ख्याल रखना, क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेशन है और डेप्रिसिएशन से पहले चेंज इन एस्टिमेशन कर देना होता है। Plant was not operated for 120 days. Owing to this, government issued a notice to SL for repayment of 100 million. According to the amount was repaid by SL immediately. पैसे मिले कितने थे? 160। वापस कितने करने हैं? 100 मिलियन। अब वो कहता है जनाब मुझे ना एक्सट्रैक्ट बना कर दे 22 के भी और 21 के भी। इसका तरीकाकार क्या होगा क्वेश्चन हल करने का? सबसे पहले हम लिखेंगे नाम शार्क लिमिटेड, पूरा नाम लिख देना चाहिए। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। साल हमेशा वो लिखना है जिसके बारे में उसने पूछा है। कंपैरेटिव का साल हेडिंग में नहीं लिखते। अब नीचे लिख देंगे 2022 और 2021। नहीं, बेहतर एक्सट्रैक्ट जब भी बनाते हैं करंट ईयर पहले कंपैरेटिव बाद में, ठीक है। तो रुपीज इन मिलियन होगा, रुपीज इन उसके बाद SOFP का भी उसने एक्सट्रैक्ट मांगा है। अच्छा, पेपर में चाहे नेक्स्ट पेज पे कर देना, या आपको लगता है कि साथ साथ हो जाएगा थोड़ा सा गैप रखकर, या वेट कर लेना थोड़ा, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो जो पेपर में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन कंसर्न है ना क्लास में, वो है सीखना, और पेपर में क्या कंसर्न होता है? पास होना। पेपर में नहीं सीखते हम,
पेपर में हमारा उस तरह से सवाल करो कि पास होने वाला काम। एज एट 31 दिसंबर 22, उसी तरह से 2022, 2021 रुपीज एंड मिलियन। ये उसने पूछा है। जो कहते हैं ना सवाल शुरू नहीं होता, शुरू तो हो गया, अब बस भरते रहो, जो जो आपको समझ लगती है वो करते जाओ, जितना हो सकता है उतना तो करके आना। तो अब सवाल शुरू करते जाते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि हमने 22 और 21 में रहना, ये बात याद रखनी है। हमें 1 जनवरी को मिल गया था और डेफर्ड के तौर पे करना। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रीज में बाद में फिर करवाता हूं, एंट्री बल्कि खास खुद ही करते जाना। 1119 वर्किंग है। एसिड कितने का था? 300 का। 300 पहला साल में एंड हुआ दिसंबर 19। 300 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6, ये पता चला? रेजुअल वैल्यू भी तो है ना, 45। 300 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना? 45। कितना बच गया? 255। अब आपको ग्रांट भी मिल गई, आपको ग्रांट भी मिल गई। अगर तो एसिड में से माइनस करना है तो 255 से माइनस कर दे, और अगर सेपरेट लिया है तो बिल्कुल उसके सामने सेपरेट लिख दो 160। कुछ ऐसा ही है जी। अगर डायरेक्टली डिडक्शन होता तो 255 में से माइनस कर देता, और सेपरेट रिकॉग्नाइज है तो अलग लिख दिया। अब जब मैंने दिसंबर 20 तक तो कुछ नहीं हुआ ना, ग्रांट वापस तो नहीं की ना, तो क्या करूंगा? इसको भी 5 पे डिवाइड करूंगा और इसको भी 5 पे डिवाइड कर दूंगा, बट रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद। तो 255 माइनस 30 डिवाइड बाय 5 और 160 डिवाइड बाय 5। ये बात समझ लगी ना? ये हमने किया वैसे, इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं कि अगले साल जब ग्रांट मिलती है तो लाइफ पूरी पे डिवाइड नहीं करना, 6 पे डिवाइड नहीं करना। डिवाइड लाइफ रह ही 5 साल गई है तो 6 पे कैसे हम डिवाइड करते हैं? रिजवान, अगर तुझे ला ने निचोड़ दिया है, तू एक्टिव नहीं हो रहा बाकी लोगों की तरह। चल बताए 45। जी सर। ये तो 45 ही आना है। ये बात समझ लग गई सबको? 210 और 160 को 5 पे डिवाइड किया, कितना बच गया? 2021 पे चले। और ये 2021 काम का साल है। कोई अल्लाह के बंदो, ये तो मैं कहता हूं अकाउंटिंग तो एक जनती सब्जेक्ट है, सारा साफ साफ पता चल जाता है। अभी देखना, मैं वैल्यू लिखना है तो हमारे 2021 के एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे। दिसंबर 21 में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना। तो ये देखें, दिसंबर 21 ये 45, ये 32। लो जी, एक एक्सपेंस है, एक इनकम है, एक्सट्रैक्ट बन गया एसओपीएल का। एक इनकम है और एक एक्सपेंस है। जो डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेंस में जाएगी, और जो ग्रांट अमोर्टाइज हो रही है इनकम में जाएगी, और जो बचेगी वैल्यू वो एसओएफई में जाएगी। जो बचेगी वो कैसे किधर जाएगी? एसओएफई में। 210 में से 45 माइनस करके उधर जाकर लिख देना। तो 210 में से 45 माइनस को कितना बचता है? 165। और 128 में से 32 माइनस करो 90। आप जरा ध्यान से, आप लिखने पर फोकस करते हो ना। अगर आप चाहते हो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन करके करना है तो 300 में से पिछली सारी डेप्शन माइनस कर दो, 45 45 45, ठीक है? या डायरेक्ट 165 लिख दो, क्योंकि यही तो बुक वैल्यू है दिसंबर 21 की। और लायबिलिटी साइड पर आप कहते हो कि नहीं हमने तो करंट और नॉन करंट अलग अलग करके लिखना, तो कर लो। ये 96 हमारे पास टोटल है। 32 निकाल दो, अगले साल 32 इनकम में जाना है ना। 64। अगले साल 32 इनकम। रिफंड वाला केस तो दिमाग में नहीं है ना अभी।
वो तो अगले साल जाएंगे तो रिफंड करेंगे, अभी तो कुछ नहीं है ना। तो 96 लायबिलिटी है, अगले साल क्योंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, तो 32 आएगी अगले साल भी। तो 32 लिख देंगे 96 में से करंट में, बाकी लिख देंगे नॉन करंट में, या लायबिलिटी की हेडिंग देकर सिर्फ 96 लिख देते। तो हमारे 2021 के एक्सट्रैक्ट कंप्लीट है। एंट्रीज भी पास करवाओ है, लेकिन वो रिफंड वाले करवाने। अच्छा ये ना करवाओ, लेकिन तू कहता है तो सही करवा। हाँ जी, ये नंबर चोरी करने का तरीका होता है, पूरा सवाल करना कंपल्सरी नहीं होता पास होने के लिए। जो आपसे मिलता जा रहा है वो दिखाते जो, हो सकता है वो उतना ही काफी हो जाए। तो डेप्रिसिएशन वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। 2021 की डेप्रिसिएशन कितनी है, 45। अदर एक्सपेंस की हेडिंग दे के साथ लिखो अदर एक्सपेंसेस, फिर अदर इनकम भी लिख दो नीचे। गवर्नमेंट ग्रांट, $32, और यहां पर भी लिख देते हैं ताकि एक ही दफा काम कर लें। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से लिख दें। कितना 210 आ रहा है या 165 था, 165। और नॉन करंट लायबिलिटी डेफर्ड ग्रांट, करंट लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट। हाँ जी 96 टोटल है जी। 32 लाख का 32 लिख देते हैं करंट में, 64 और 64 लिख देते हैं, और एक साल हमारा पूरा हो गया। यहां तक कोई बात अगर पूछनी है तो पूछे। हाँ सलमान, ओके है सब, चलो वापस चलते हैं फिर अपनी वर्किंग पे। सवाल हो चुका है आपका। अब आ जाते हैं 2022 में जो हमारा क्रिटिकल सवाल है। एसेट की सेल में तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि सेपरेट है, तो इसका मतलब है ये हमारा 45 और ये हमारा 120 डन है। और अगर गलत भी होता है ना, इन केस गलत भी होता है, इसके बाद ही गलत होगा ना कुछ जी। तो अगर 8 नंबर है तो 5 तो आ चुके होंगे, मतलब अगर इसके बाद गलत भी होता है, इन केस गलत हो जाता है, तो जो हम लिख चुके हैं उसके नंबर तो मिलने हैं, और जिसमें कुछ भी नहीं था। अब ये भी अगर आप पेपर में लिख चुके हैं लिख देते हैं, ताकि जो चीज हमारे पास है वो लिख दे, नंबर वो मिल जाएंगे। ये इधर 45 लिख दो और इधर 1 to 20 आता है ना। अब हमारे पास सिर्फ रह गया कि अदर इनकम वगैरह में क्या आता है या रिफंड का केस में क्या होता है। चले मेरे भाई, जिस साल रिफंड करते हैं ना तो उसको अमोर्टाइज करने से पहले रिफंड करते हैं। और क्या तरीकाकार हमने सीखा था कि जितने पैसे वापस करो कैश क्रेडिट करो जी। ओके, ये बात समझ लगी। जितने पैसे वापस करो कैश कर, अब ध्यान से बैठना है, जितने पैसे वापस करो कैश क्रेडिट करो। अब जितना टाइम गुजर चुका है डिवाइडेड बाय 5 नॉट 6। शुरू में 5 भी डिवाइड होता आ रहा है। कितने साल गुजर चुके हैं इससे पहले, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया 40। प्रॉफिट आर लॉस डेबिट रिफंड से कितनी अमाउंट से 40। जो बाकी डिफरेंस बचेगा वो डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगा, पीपी डेबिट नहीं होगा। तो पीपी में से तो माइनस ही नहीं किया था, पीपी से तो माइनस ही नहीं किया था। देखें, आपने डेबिट उसे करना है जिसमें से पहले माइनस किया था या जिसमें से पहले रिकॉर्ड किया था। हमने तो एसिड में से माइनस किया था, दोबारा एसिड में ऐड कर रहे हो। एसिड को तो छेड़ना ही नहीं है। जब आप इसको कह रहे हो डेफर्ड ग्रांट है तो फिर एसिड क्यों डेबिट करेंगे, नहीं समझ लगी। मैंने आपको एक कंपाउंड एंट्री पास करवाई थी, क्या कहा था, जितने पैसे वापस करो कैश क्रेडिट,
जितना टाइम गुजर गया है, अगर डायरेक्टली डिडक्शन है तो डेप्रिसिएशन का नाम इस्तेमाल करो, अगर सेपरेटली रिकॉग्निशन है तो एसपीएल का नाम इस्तेमाल करो। ग्रांट रिवर्स हो रही है, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा एसिड में से माइनस किया है तो एसिड डेबिट करो, ग्रांट लिखा था तो ग्रांट में से माइनस करो। तो आपने पहले डेफर्ड ग्रांट लिखा हुआ है ना, डेफर्ड इनकम लिखा हुआ है, तो डेफर्ड इनकम को डेबिट कर दो, पैसे वापस कर दिए तो लायबिलिटी कम हो गई। आप कह रहे सर 100 रुपए वापस किया, भाई 40 रुपए उसका रिकॉग्नाइज हो चुका है इनकम के तौर पर, बाकी आपकी लायबिलिटी कितनी जाती है 60 रुपए की वापस किया, ठीक है। अब एंट्री समझ लगी, 5 पे डिवाइड क्यों किया? जब आपने ग्रांट मिली थी आपको शुरू में तो किस पे डिवाइड किया था आपने? 5 पे। तो बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है जो प्रीवियस जैसे ट्रीट हुआ है। 5 पे डिवाइड कर दो, जितने साल गुजर गए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन वाले तरीके से कर लो। ये मैंने 5 पे डिवाइड करके कितना आया था बोला 20, 1 साल का 20, 2 साल का 20, 40। जितना टाइम गुजर चुका है, जितना टाइम गुजर चुका है, नहीं बात समझ लगी अभी? पक्का? गुड। मुझे लगता है बस डांटने की जरूरत होती है, एक सेशन में एक बंदे ठीक हो जाते। ठीक होगी बात? चलेंगे अब इधर जरा फोकस करना है। और देखें, इसको मैं तो ना भी पढ़ाऊं ना, अब आप लोगों की ऐसी अकाउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ाता हूं वो रट्टा होती है, वो आप याद करते हो, समझते नहीं हो। जो आप खुद करते हो वो अब तो है ही डेबिट क्रेडिट सारा। रिलैक्स रखो अपने आप को। आपकी लायबिलिटी 96 है इस साल के शुरू से, 96 थी। आपने ये क्या किया, 60 डेबिट कर दी जी। इसका मतलब है 96 में से 60 निकल चुका है, आप निकाल चुके हो 60। डेबिट करने का क्या मतलब है? लायबिलिटी कम की है ज्यादा की है? कम। कब? इस साल जी। तो कर दो कम, -60 कर दो। लायबिलिटी कितनी बच गई? कितनी? 36। रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, अमोर्टाइजेशन शुरू हो जाएगी इसकी। सारी खत्म हो जाती तो डन। अगर रह गई है तो उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दे, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। आपकी लायबिलिटी 96 बच गई थी, आप 160 में से 9। अब इसको ना लिंक बनाना चाहते हो ना, हर जगह से लिंक बन सकता है। 160 रुपए लिया था आपने, 100 रुपए वापस कर दिया, बाकी कितने बच गए आपके पास? 60 रुपए। अब 60 के पीछे अगर 60 ही मिलते हैं, शुरू से 60 मिलते, अब तब भी 36 बचे पड़े होते। करके देख लो, 60 होते 5 पे डिवाइड करते, 60 को 5 पे डिवाइड किया कितना आता है? 12। 1 साल के 12, 2 साल के 12, 60 में से 24 गया, कितना बच गया? 36। क्योंकि 100 रुपए तो वापस कर दिया हमने, आपने 100 रुपया 160 में से वापस कर दिया। तो इसको जिस तरह से भी टोटल को टोटल में से माइनस कर लो, बुक वैल्यू को बुक वैल्यू में से माइनस कर। आप क्या दो सर, हमने दूसरे तरीके से टोटल में से 160 में से 100 वापस कर दिया। अब अगर मैं 36 को डिवाइड करता तो किस पे करता? रिमेनिंग लाइफ पे, 3 पे। कितना आता? चलो मैं कहता हूं ऐसे 12 नहीं फाइंड करना चाहता, 160 में से 100 निकाल दिया है, बाकी कितना बच गया? उसको 5 पे डिवाइड कर लो, टोटल को टोटल लाइफ पे डिवाइड कर दो, रिमेनिंग को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, आपके पास 12 ही आएगा। ये साल की इनकम है। ये जो आपने 40 है ये साल का एक्सपेंस है। एसपीएल डेबिट कर रहे हो और प्रॉफिट और लॉस डेबिट कर रहे हो तो एक्सपेंस है। ठीक होगी बात? तो ये रिफंड की एंट्री है। और आगे अगर तो पूरी अमाउंट ही खत्म हो जाती, 96 में से यहां डेबिट साइड पर 96 आ जाता तो लायबिलिटी नील हो जाती, मामला खत्म हो जाता। लेकिन लायबिलिटी सारी खत्म कब खत्म होती? सारी अगर वो 160 रुपए वापस लेता। 160 वापस करके देखो, यहां पर एग्जैक्ट 96 आएगा, क्योंकि सारे जब पैसे वापस ले लेगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। पैसे चेक करके देखिए, शुक्लन 160 क्रेडिट करूंगा जी। 160 को 5 पे डिवाइड करूंगा,
2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 64, एसपीएल 64 करूंगा और आपकी लायबिलिटी 96 आ जाएगी, और 96 पड़ी थी, 96 खत्म हो गई लायबिलिटी। अकाउंटिंग सीखा करो, अकाउंटिंग याद ना किया करो। जब आप सीखोगे ना तो आपका सवाल कर, आप ऐसे ऐसे रास्तों से एंट्रियां मारोगे, आप खुद भी आपको यकीन नहीं आएगा कभी कभी। बट ये है कि थोड़ा सा है यही काम, मतलब 17 अगस्त से पहले पहले हमारे पास टाइम है, खास तौर पर जो सीएमए भी साथ पढ़े। अगर आपने अपने आप को ग्रो कर लिया तो आप सारी जिंदगी एंजॉय करोगे और दुआएं भी दोगे। और अगर कहीं कोई कमी रह गई तो फिर आपकी थोड़ी स्ट्रगल बाकी करनी पड़ेगी आगे, इसके बाद कुछ भी नहीं। टोटल आपकी जिंदगी में ना 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बेसिक के लिए, इंट्रो, एफएआर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और क्यूएम, ये 4 सब्जेक्ट आपकी पूरी यानी सीए के लिए एक्सपर्ट बनाने के लिए। हाँ, बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वो तो मेडिकल वाले वैसे ही अच्छे होते हैं, हाँ वो उन्हें टेंशन ही नहीं है। आपका मेडिकल नहीं था? यही वजह सर ये जो रिफंड ये हमारा एक्सपेंस है, ये पहले हमारी इनकम हाँ, मैं तो पूछे ना, ये तो समझ मैं वही ना डिस्कस तो बैठे क्यों है। आपने कहा कि सर ये मुझे समझ नहीं लेती कि पहले इनकम हो गया अब एक्सपेंस हो गया, राइट। हमें गवर्नमेंट ने पैसे दिए, हमारा भला हो गया, हमारी इनकम होती रही, गवर्नमेंट ने पैसे वापस कर लिए, हमने जितनी उतनी इनकम लिखी थी तो अब वो इनकम ही खत्म करनी पड़ेगी हमें। लेकिन इनकम तो हमने ज्यादा लिखी थी, मतलब हाँ 32 और 32, लेकिन पैसे भी तो सारे वापस नहीं किए। अगर सारे पैसे वापस किए, ये करके तो दिखाए तो है सारे पैसे वापस, तो फिर वो जितनी इनकम लिखी थी सारा एक्सपेंस बना दिया। इसमें क्यों 40 लिखा, जितने के पैसे किए हैं उसके हिस्से की इनकम जो बनती थी वो वापस किया। अब मैं आपको एक और तरीके से कर रहा हूं, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। देखिए कोई, अब देखिए आपने कितने पैसे वापस किए, 100 रुपए। ये जो आप इनकम लिख चुके हो पहले 64 रुपए, ये 100 रुपए की इनकम है या 160 की है। हम इसको 160 पे डिवाइड कर देते हैं और इसमें 100 की कितनी इनकम बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये जो 64 है ये किसकी इनकम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, 160 की है, लेकिन हमने इसमें से कितनी खत्म करनी है, 100 की। आगे 40 नहीं, मेन तो वही बात है ना। ठीक है, ये सारी चीजें एक कैलकुलेटर की मार है। ये हमारे पास ना एक टाइम लिमिटेशन होती है। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करता, कि पेपर 2 रखकर सीए करना चाहिए, 2 पेपर करके। उसका फायदा क्या होगा, हमारे पास टाइम इनफ होगा प्रैक्टिस का, डिस्कशन का, सारा कुछ। लेकिन ये जो एफटीएस का चक्कर आ गया ना फर्म्स के अंदर, कि जितना लेट हो गए उसकी उतनी इज्जत कम हो रही है, इस वजह से मैं तो 4 भी करवा रहा हूं बच्चों कि यार 4 करके खत्म कर दो, 3 2 कर दो, कि ज्यादा से ज्यादा 3 अटेम्प्ट लगाओ, इससे ज्यादा अटेम्प्ट ही ना लगाओ। नहीं, अटेम्प्ट रहेगी फिर भी, एफटीएस खत्म कर देंगे, नंबर अटेम्प्ट पूछेंगे, और ये खत्म नहीं हो सकती चीज, बस नाम खत्म होगा बस, और खत्म नहीं हो सकता ये। अदरवाइज एंजॉय करने के लिए ना सीए को आप लोगों के पास, हमारे पास टाइम होना चाहिए, खुल के डिस्कस करें, हर बंदा शौक से पढ़ने आए, ऐसे आवाजार ना होकर बैठा हो, आकर डिस्कस करे, बंदा उसको बताए सिखाए, ये मजेदार बातें होती। यहां पर ये एक रेस शुरू हो गई है, उस रेस के अंदर ना खोते घोड़े सारे एक जैसे हो गए, कुछ समझ नहीं लग रही, अच्छे बच्चे भी पीछे जा रहे हैं, रट्टे वाले भी पास हो रहे हैं। अब तो लोगों ने अकाउंटिंग में रट्टा लगवाना शुरू कर दिया, ये याद कर लेते लोग, ये होगा तो ऐसे कर देना, ये होगा तो ऐसे कर देना। भाई आप हर तरह से आपको पता होना चाहिए। हम बताएं, अभी पूछे, जितने सवाल पूछने पूछे। हाँ,
आपने जब पैसे आपको मिले थे, आपने उसको डेफर्ड ग्रांट लिख लिया था, लायबिलिटी बनाया था। अब पैसे वापस कर रहे हो तो लायबिलिटी खत्म नहीं करोगे, पैसे वापस करेंगे तो लायबिलिटी खत्म करेंगे। अब आपके के साथ 100 रुपए वापस किया, लायबिलिटी 60 से क्यों कम कर? ओ भाई, आपने जब हर साल थोड़ी थोड़ी करके उसको इनकम लिख रहे थे तो साथ साथ उसकी लायबिलिटी डेबिट भी तो हो रही थी। आप हर साल क्या एंट्री पास कर रहे थे? डेफर्ड ग्रांट टू इनकम, डेफर्ड ग्रांट टू इनकम, ऐसा कर रहे थे। तो उस 100 में से उसका हिस्सा कितना आ रहा था? 20। तो आपने पहले साल एंट्री पास की होगी डेफर्ड ग्रांट टू इनकम, आपने की होगी 32 से, लेकिन उसमें 20 तो 100 का था, 12 दूसरे का था 60 का। फिर अगले साल आपने एंट्री पास कर लेते हैं। आपने पिछले 2 सालों में कौन सी एंट्री पास की होगी? एक एंट्री पास की होगी डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम या प्रॉफिट और लॉस, कितनी अमाउंट से? 32 से। फिर अगले साल भी ये एंट्री पास की होगी 32 से। अब आपने इसमें से कितने पैसे वापस कर दिए? 100 रुपए, ठीक है। अब आपने कहा मैंने तो इस 100 रुपए की इसके अंदर इनकम लिखी हुई है, 100 की भी इनकम है ना पिछले 2 सालों में, वो कितनी है? 20 रुपए। वो इनकम हम खत्म कर देंगे, मतलब एक्सपेंस कर देंगे। तो इनकम लिखा था, एक्सपेंस लिख दिया, इफेक्ट 0 हो गया। अब हमने पूरी 160 लायबिलिटी लिखी थी, ये अभी इनकम खत्म किया है। क्या खत्म किया है? इनकम खत्म की है। अब इस 100 में से आपने जब पहला 32 लायबिलिटी डेबिट की थी, इसका मतलब है 20 100 का हिस्सा था और 12 60 का हिस्सा था। फिर इसमें भी 20 और 12 का हिस्सा ऐसे ही बन रहा है ना। तो 20 करके 2 दफा मैं लायबिलिटी डेबिट कर चुका हूं, माइनस कर चुका हूं 100 में से, 100 के हिस्से की। अब 100 के हिस्से की लायबिलिटी रिमेनिंग है ही 60। अगर मैं पूरा 100 माइनस कर देता तो नेगेटिव हो जाती लायबिलिटी। इतनी क्रेडिट नहीं की जितनी डेबिट कर दी। तो मैक्सिमम कितनी डेबिट कर सकते हैं? जितनी क्रेडिट की होगी। तो क्रेडिट अगर 160 की किया है तो डेबिट भी 160 से होगी किसी ना किसी तरीके से। तो 32 से डेबिट हो चुकी है। अब अचानक जो डेबिट होगी वो कितनी अमाउंट होगी? 60। अब 60 निकल गई, बाकी बच गई लायबिलिटी 36। और ये 36 कहां से बची हुई है? 60 में से। और आपको कि पूरा 60 क्यों नहीं बचा? क्योंकि 12 उसकी भी डेबिट हो चुकी है इनकम के साथ, 32 के साथ। डन। अब 36 लायबिलिटी बच गई, उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा? 12 और 12 इनकम आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 24। अब अगले साल के एंड पे, अगले साल के एंड पे ये मेरी लायबिलिटी है और ये मेरी इनकम है। ये 24 लायबिलिटी को मैंने 12 ना कर दूं करंट और नॉन करंट में। 24 है, 12 का सिलसिला चल रहा है, तो अगले साल 12 इनकम में बन जाएगा। इस 24 में से वो मैं करंट में लिख देता हूं और जो बाकी बचेगा वो मैं नॉन करंट में लिख देता हूं। और 12 को मैं इनकम में लिख दूंगा और इस 40 का क्या करूंगा? एक्सपेंस में लिख दूंगा। एंट्रीज भी हो गई, एक्सट्रैक्ट भी हो गया। अब एक्सट्रैक्ट में लिखने का तरीका बताता हूं जी जनाब। यहां पर एक्सपेंस में लिखो, कितनी अमाउंट एक्सपेंस में लिखेंगे भला? 40। रिफंड ऑफ ग्रांट। और 12 इनकम में भी लिखेंगे, वो जो बाकी 36 बचा था। अगर सारा रिफंड हो जाता इनकम, फिर कुछ भी नहीं आनी थी। और यहां पर 24 टोटल है, 12 इधर लिख देते हैं, 12 इधर लिख देते हैं, सवाल खत्म हो गया। जवाब तो इतना ही है, ये वाला जवाब है आपका, बाकी तो सारी वर्किंग है। ये आंसर है। आप पूछें क्या क्या पूछें जी। 3 12 है, कौन से 12 की बात कर रहे हैं? 1 2 ये वाला, ये जो आपकी 36 की लायबिलिटी बाकी बच गई था ना 96 में से 60 माइनस करने के बाद, उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया, अमोर्टाइज नहीं करना। तो उस 12 साल इनकम में चलेगी, बाकी बात गया 24।
24 में से अगले साल की इनकम को अलग करके तो उसको ये 12 कर दिया। ओके की बात? हाँ जी, बात आपको समझ लगी? अब मुझे सीएमए की क्लास में नजर नहीं आया। नहीं, मसला नहीं है, लेकिन अगर ये चीज पता चल रही है तो अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ जी, अब इसमें कोई सवाल है बाकी? अच्छा, इसका ना मैं आपको लेक्चर एक शेयर करूंगा जिसमें डिटेल डिस्कशन की हुई है रिफंड की, ठीक है? तो उसमें आप तसल्ली से पहले, या वो अभी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो तसल्ली से उसको आप देख लेना रिलेटेड टू एसेट का जो रिफंड का केस, ठीक है? वैसे हो तो गया, अब सिंपल रिफंड का केस में एक ही एंट्री के अंदर खत्म हो जाता है। मैं अब उसमें ना जाए, मैं वही बता रहा हूं, आप ना जो पहले तरीका बताया उसमें ना जाए, कंपाउंड में जाए, बस सिर्फ कंपाउंड में जाना। जब भी पैसे वापस करोगे, रिफंड का केस होगा रिलेटेड टू एसेट में, आपने कैश क्रेडिट कर देना। जितना कैश वापस करेंगे वो अमाउंट आ जाएगी, वो जितनी मर्जी अमाउंट हो। ओके, अब इस अमाउंट को करना है अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट। कैसे? जितने पिछले साल गुजर चुके हैं, जो आपने ग्रांट या एसेट के साथ किया है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो ग्रांट को देखना है, और अगर इकट्ठे हैं तो फिर तो है ही एसेट। नेट किया हुआ है तो फिर एसेट ही होगा, और अलग अलग लिखा हुआ तो ग्रांट को देखना है, क्योंकि इसमें एसेट 6 साल के लिए हुआ था और ग्रांट 5 साल की हुई थी, ठीक है? तो उस वक्त जब ग्रांट मिली थी तब लाइफ ही 5 साल थी। तो पिछले जो साल गुजर चुके हैं, जैसे आपने पिछले अपने एसेट को डेप्रिशिएट किया है या ग्रांट को अमोर्टाइज किया है, वो काम इसके साथ भी करो, बिल्कुल वैसे ही। आप इस अमाउंट को जिस मेथड से काम पहले किया हुआ है उसी मेथड से करो। 5 पे डिवाइड किया, 6 पे डिवाइड किया, 10 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगी 1 साल की अमोर्टाइजेशन। जितने साल गुजर चुके हैं उससे मल्टीप्लाई कर, 3 साल गुजरे हैं सपोज, तो 500 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? अब 300 से अगर तो डिडक्शन है तो डेप्रिसिएशन का नाम लिखना, और अगर सेपरेटली है तो एसओपीएल का नाम, ठीक है? कितनी अमाउंट से? 300, ठीक है? अगर आपने एसेट में से माइनस कर दिया होता 500 को, डायरेक्टली डिडक्ट किया होता, उसकी वजह से आपकी डेप्रिसिएशन कम होती है या ज्यादा होती है? ग्रांट माइनस करने से कम हो जाती है। अब ग्रांट वापस करोगे तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो जितनी पिछले सालों की कम लिखी थी डेप्रिसिएशन, वो वापस कर बढ़ा देंगे, एक ही दफा सारी इकट्ठी करके लिख देंगे। स्टैंडर्ड कहता है अलग अलग सालों में कुछ नहीं करना, क्या करना है? उसी साल एक ही दफा करंट ईयर में लिख दो। अब और डेबिट क्या करना है? अगर पीपी में से माइनस किया है तो पीपी डेबिट, और अगर ग्रांट में से माइनस अलग लिखा है तो डेफर्ड ग्रांट। अब ये जो चीज है ये आपका एक्सपेंस है, हर हाल में एक्सपेंस है, दोनों केसेस में एक्सपेंस है। अगर एक्सट्रैक्ट में जाना है तो अगर ये चीज है, आपके एसेट की, पिछले एसेट की बुक वैल्यू फाइंड होगी, उसमें 200 ऐड होगा, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होगा, तो इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये इस साल की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं? नहीं, डेप्रिसिएशन तो लेनी है। कैसे? जो पिछला एसेट आपका पड़ा हुआ है उसकी बुक वैल्यू लो, उसमें 200 प्लस करो, लाइफ चेंज होगी तो नई लाइफ पे डिवाइड करो, लाइफ चेंज नहीं हुई तो रिमेनिंग लाइफ। नहीं समझ लगे? आगे अब 200 का करो, क्योंकि ये बुक वैल्यू। अगर मुझे गलती ये हो गई कि मैंने आपको वो दूसरा भी तरीका बता दिया, वो ना बता देना तो फिर एक तरीका याद करवा के ना एक दफा, एट द सेम टाइम मुझे याद तो था कि दिमाग छोटा सा है, वो दो इकट्ठी चीजें अगर मैंने ऐड कर दी तो मसला हो जाता। आज क्या हुआ है बताएं? नहीं बताएं ना, जो पल्ले नहीं पड़ रहा वो बताएं।
हाँ, ये वजह है। तो फिर कैसे समझ लगे? मैं कहता हूँ बस सोचना नहीं है, टाइम निकाला करो। अब ग्रांट 200, अब क्या ये 200 माइनस हो रही है या प्लस हो रही है? माइनस। माइनस। अब ऐसे टेबल बना ली करो जैसे अभी हमने टेबल बना, उसकी बुक वैल्यू फाइंड हुई पड़ी है ना, ग्रांट की भी जो वैल्यू जो बाकी रिमेनिंग ग्रांट रहती है उसमें से 200 निकाल दो। जितनी आपकी ग्रांट बची पड़ी है उसमें से ये 200 माइनस हो जाएगा। अगर नील हो गया तो खत्म, और अगर कुछ बच गया तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके अमोर्टाइज करना शुरू कर। ठीक होगी बात? अच्छा, यही है सर रिफंड का केस, यानी ओवरऑल रिफंड का केस यही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। अच्छा, ये सवाल तो हमारा हो चुका है, अब इस सवाल को दोबारा भी एक दफा कर लेते। अच्छा, उसके बाद एक रिलेटेड टू एसेट पे चलते हैं। टाइम खत्म हो गया, चलो जाओ।